नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड कार्यालय के सभागार में खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। डंडई प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन में मंगलवार को कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के द्वारा खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत अंचलाधिकारी चोनाराम हेम्ब्रम, प्रभारी कृषि पदाधिकारी विकास कुमार, पंकज विश्वकर्मा, बीटीएम अजय साहू व प्रमुख प्रतिनिधि घोरबिखन बैठा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंचलाधिकारी चोनाराम हेम्ब्रम ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी देश के 70% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर करता है। कृषि कार्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं पंकज विश्वकर्मा ने कहा कि इस समय किसानों को कृषि कार्य में खाद की अत्यंत जरूरत पड़ती है, लेकिन किसानों को सरकारी दर पर खाद नहीं मिल पा रहा है। बिचौलिया अपने मनचाहे दर खाद की बिक्री कर रहे हैं। बीटीएम अजय साहू ने कहा कि खरीफ फसल मक्का, धान, अरहर सहित अन्य फसलों में इन दिनों कीड़ा लग जाता है। खरीफ फसल में लग रहे कीड़े को कैसे रोकथाम की जाए, इस पर विस्तार पूर्वक किसानों को जानकारी दी गई। वहीं कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। प्रकरण में कृषि लोन के लिए कुल 1390 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1136 आवेदन का सत्यापन कर लिया गया है और 1055 आवेदन संबंधित बैंक को भेज दिए गए हैं। मौके पर जनसेवक ज्ञानेंद्र कुमार, LEO मंजू देवी, किसान मित्र सुदामा प्रजापति, कमलेश प्रजापति, विनय सिंह, रामाधार यादव, नसरुल्लाह अंसारी, गौरवनाथ चौबे, श्यामलाल विश्वकर्मा, बलराम सिंह, आत्माराम, महेंद्र प्रसाद गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। विचार करना है। सामने मीडिया और सामने किसान भाई भी बैठे हुए हैं। आज जितने भी हमारे लैंप हैं, चाहे पैक्स है, उस पर जो हमारा खाद बिक रहा है, उस पर जो हमारा बीज बिक रहा है, उसके द्वारा जो रोटावेटर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, किसानों को रियायत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हमको तो लग रहा है एक भी रोटावेटर, एक भी ट्रैक्टर किसान को सब्सिडी के साथ नहीं मिल पा रहा है। कहां से कमी है, कहां से चूक है? सामने बैठे हुए हैं अंचल के पदाधिकारी महोदय, शायद कृषि का प्रभारी, इन्हीं का नियुक्त किया गया है, इन्हीं के द्वारा देख रेख होता है। अगर बाजार में कोई भी ट्रैक्टर वाला किसान भाई को 900 रुपये घंटा जोत रहा है, अगर सरकार पैक्स में ट्रैक्टर उपलब्ध कराया है, वो भी 900 ले रहा है, तो हम लोग जनप्रतिनिधि रह के वहाँ क्या कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पदाधिकारी बनकर क्या कर रहे हैं, हमको समझ से परे लग रहा है। क्योंकि व्यवस्था बहुत लचर है। कार्यशाला तभी सफल हो सकता है जब किसान को हम लोग सीधे सरकार के द्वारा सामग्री आ रहा है उसको सीधे पहुंचा पाएंगे, लाभ दे पाएंगे, तभी कार्यशाला का औचित्य रहेगा। आज पैक्स में जाइएगा, धान का रेट कितना है और हमको कितना में लेना पड़ रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज यूरिया खाद का क्या स्थिति है, मैं तो यहाँ के प्रखंड के प्रभारी कृषि पदाधिकारी हैं, शायद आप अगर दुकान में कहीं गए होंगे तो देखे होंगे कि खाद कैसे बिक रहा है। अगर देखे होंगे तो आपको पूछना चाहिए, और पूछे होंगे तो किसान से भी पूछना चाहिए कि आप खाद कैसे ले रहे हैं। अगर वो गलत बेच रहा है तो कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, उसका भी डाटा रखना चाहिए। हमको पता है KCC मिल रहा है, मोदी जी 4 लाख करोड़ पैसा भेजे हैं झारखंड में, मिलना भी चाहिए, लेकिन कितना लोगों को क्रियान्वयन करके और लोगों को लाभ पहुँचा पाते हैं, इस पर हम लोग को सोचना है। फार्म भर दिए 5000, लोगों को कितना मिला? एक भी लोगों को नहीं मिला, लेकिन हम लोग को लाभ पहुंचाना है। पॉजिटिव वे में होकर हम लोग को सोचना है कि किसान किसान किसान। सब सरकार आता है तो गरीबे के बात करता है, किसाने के बात करता है, लेकिन गरीब तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, किसान तक कुछ नहीं पहुंच रहा है, तो कमी कहाँ है? इस पर हम लोग को विचार जरूर करना चाहिए। आज किसान के पास संसाधन का कमी है, मजदूरी बेतहाशा बढ़ रहा है, लोग मजदूरी खेत में काम करने के लिए लोग नहीं चाह रहे हैं, इच्छा मरते जा रहा है। अभी कह रहे थे मड़ुआ का खेती नहीं हो रहा है, ज्वार का खेती नहीं हो रहा है, मक्का का खेती नहीं हो रहा है, आज रेडी का खेती नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग के कमी के चलते नहीं हो रहा है। उसको क्या संसाधन हमने उपलब्ध कराया? हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो व्यवस्था है, उन तक सीधे पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, कि बीच में बिचौलियागिरी हो जा रहा है? इस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। धीरे धीरे लोग खेती किसानी से क्यों कट रहे हैं? सरकार का इतना फोकस है, संसाधन है, इतने पदाधिकारी हैं, इतने कृषि मित्र हैं, ATM है, BTM है, जितना है पैक्स है, लैंप्स है, सब पर खर्च हो रहा है, लेकिन किसान भाई तक नहीं पहुँच पा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। आज
किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाह रहा है? आज भारत देश आजाद हुए 70 बरस बीत गया, अफसर का बेटा अफसर बनता है, पुलिस का बेटा पुलिस बनना चाहता है, वीडियो का बेटा वीडियो बनना चाहता है, बीटीएम का बेटा बीटीएम बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है? आज हम लोग को इस कार्यशाला में निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए कि किसान से ही सबका पेट भरता है, लेकिन किसान का जहाँ काम आता है, गरीब का काम आता है, वहाँ बिचौलिया हावी हो जाता है और अफसर साहिब भी हावी हो जाता है। इस पर हम लोग को लगाम लगाने की जरूरत है। और जितना हमारा लक्ष्य है, धान अगर अभी हेक्टर में बता रहे थे कि हमको इतना हेक्टर धान उपज कराना है, तो उतना हेक्टर धान उपज कराने के लिए हमारे पास जो सरकारी संसाधन है उन लोग तक कितना पहुँच पा रहा है, इस पर भी यहाँ के कृषि मित्र और बीटीएम एटीएम साहब को ध्यान देना चाहिए। दीप जलाने से, लंबा चौड़ा पोस्टर लगाने से और भाषण देने से किसान का कल्याण नहीं होने वाला है। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम में मुझे कम अवसर मिला है। आज मुझे पहली बार किसान का कार्यशाला में अवसर मिला है। मैं रारो का प्रतिनिधि हूँ, यहाँ का भाजपा का मंडल प्रभारी भी हूँ, लेकिन गांव के अंतिम छोर पर, ब्लॉक के अंतिम बॉर्डर पर रहता हूँ। दिन रात किसान गरीब गुरबा से ही भेंट मुलाकात हमारी होती है, लेकिन उनका जो समस्या है 100% हम ईमानदारी से बताने का काम करते हैं। आप लोग इस पर इम्प्लीमेंट करके कितना लोगों को लाभ पहुंचा पाते हैं, आने वाला समय में इसका समीक्षा भी जरूर होना चाहिए। मैं पत्रकार बंधु से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग सब चीज का खबर लिखते हैं, लेकिन किसान का खबर लिखने में आप लोग पीछे हो रहे हैं, बेईमानी है। आज किसान यूरिया के लिए ब्लैक मार्केटिंग से जूझ रहा है, डीएपी के लिए जूझ रहा है, मजदूर के लिए जूझ रहा है, रोटावेटर के लिए जूझ रहा है, ट्रैक्टर के लिए जूझ रहा है। तो निश्चित तौर पर आप चौथे स्तंभ है, आप आईना है, तो आईना पदाधिकारियों को दिखाना है, जनप्रतिनिधियों को भी दिखाना है। मैं अपने बारे में भी नहीं कहूँगा, यहाँ के चाहे प्रमुख के प्रतिनिधि हो, जिला परिषद के प्रतिनिधि हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, सीओ साहब हो, बीटीएम साहब हो, सबको आईना दिखाइए। और आज हम लोग संकल्प लीजिए कि सरकार के द्वारा अगर 266 रुपया यूरिया खाद का दाम है, अधिकतम खुदरा मूल्य लिखा हुआ है, उसको हम लोग लागू कराएं। आइए संकल्प लें, इस पर बात होनी चाहिए, तभी किसान का कल्याण हो सकता है। बहुत कुछ ना कहते हुए, क्योंकि थोड़ा गर्मा गर्मी भी बात हो गया, बड़ा नेता लेके भाषण दे रहे हैं, लेकिन नेता लेके भाषण नहीं दे रहे हैं। हम किसान का बेटा है, हम भी खेती करते हैं, तो जो दर्द अंदर है वो बाहर आ रहा है। बहुत कुछ ना कहते हुए आए हुए तमाम अतिथियों को मैं अपने तरफ से पुनः अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं आशा करता हूं कि आज हमने जो कहा है, यूरिया खाद पर, डीएपी पर, रोटावेटर पर, ट्रैक्टर पर सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य है, उस पर किसानों को रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, स्टील रोलिंग, स्लाइडिंग खिड़की पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। A&V फिल्म्स प्रोडक्शन एक बड़े स्तर पर डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग का ऑडिशन करवाने जा रहा है, जिसमें विजेताओं को 5 लाख रुपए तक से पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में टॉप 5 में आने वाले प्रतिभागियों को फिल्म, वेब सीरीज तथा एल्बम में कार्य का मौका दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9518883632। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।